नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूं दुश्मन के बारे में कुछ। दुश्मन शत्रु के लिए तो लोग अरे शत्रु आज के समय में बन जाते हैं, लेकिन मेरी तो पहली राय है शत्रु का अब किसी से शत्रुता पाले ही नहीं। शत्रु का मुख सुजाने का यंत्र, यानी मुंह सुजाने का यंत्र। मुंह उसका सूज जाएगा इस यंत्र के मदद से। सारी शर्तें जो यंत्र के साथ शामिल हैं मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। यंत्रों से असर होता है, लेकिन जैसे अब पहले भी मैंने काफी शॉर्ट में बताया, इसलिए शायद वो असर आपको ना दिखाओ, इसलिए मैं अब क्या आपको ये थोड़ा डिटेल में थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। ये यंत्र कैसा है शत्रु का मुख सुजाने का, एक बार ऐसा बना लीजिए। सोलह खाने का वर्ग बना लेना है। एक सार से लगे खाने, बिल्कुल एक सार हो। मेरे देखिए ऊपर वाले खाने ज्यादा बड़े, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा अंतर ना है। ये बना लीजिए। इसमें अंक अंग्रेजी या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। 41, 42, 2, 7 ये हो गए इसके अंक। 41, 42, 2, 7। फिर दूसरी लाइन देखते हैं। 6, 3, 45, 40 ये हो गई दूसरी लाइन। कोई आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं। लाइन मैं आपको चूंकि क्रम से लिख के दिखा रहा हूं, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। मतलब कोई नंबर गलती से अगर आपने यहां पहले लिख दिया तो गलती हो गई, ऐसा नहीं। क्रम नहीं लिखने का, कुछ क्रम नहीं है। 47, 43, 8, 1 ध्यान रखिएगा, क्रम नहीं है लेकिन स्थान है। 3 इस खाने में आना है तो इसी खाने में आना है, यानी 3 इस खाने में लिख दें आप, चल जाएगा। तो लिखने का क्रम लेकिन लिखने का स्थान है, और जिस चीज को जिस स्थान पे लिखना है वही लिखना है। तीसरी लाइन है 4, 5, 43, 40 तो ये हो गया यंत्र। अब इसे कैसे लिखना है और शत्रु का मुंह कैसे सूझेगा वो भी बताता हूं। उसके साथ कुछ नियम कानून है वो भी बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर यंत्र असर करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा आपको भी अपना त्याग करना होगा। सीधे आपने यंत्र लिखा और काम हो गया, ये जो कह रहा है वो झूठी बोल रहा है। ये विंध्याचल में मैं जब करता था तो ये यंत्र साधना, तंत्र साधना विंध्याचल में जब मैंने करी थी तो मैं देखता था कि कई लोग बस ये समझते थे बस अच्छा ये पता लग गया, पर वहां के जो तांत्रिक होते हैं वो ऐसे ही तांत्रिक नहीं बने। तो हर साधना, हर यंत्र तंत्र के लिए सही साधना, आप कम से कम उतनी साधना तो करिए जितनी आपके चीज के लिए आवश्यक है। बड़ी साधनाएं जो पीछे हमने बताई है उसमें से बहुत सारी, मुझे पता है बहुत सारी कठिन है, तो वो कठिन है तो वो है, तंत्र भी तो है। अब भागते दौड़ते समाज में मनुष्य पे इतना समय ही नहीं। खैर, इस यंत्र को क्या करना है मैं आपको बताता हूं। इस यंत्र के लिए आपको चाहिए एक गधा। हंसी आई होगी आपको। हाँ, आपको एक गधा चाहिए इस यंत्र के लिए, क्योंकि ये यंत्र लिखा जाता है गधे के मूत्र से। गधे के मूत्र से कैसे? गधे का मूत्र जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, मतलब जमीन पे उसका कुछ हिस्सा गिर गया हो, लेकिन उस गिरे हुए को लेके आप नहीं लिख सकते, या किसी जगह गड्ढे में, कुछ नहीं। आपके उस पात्र में, कोई पात्र रख लें अपने पास, उस पात्र में जब गधा मूत्र करे तो उस पात्र में इकट्ठा कर लें। आपको स्वयं इकट्ठा करना है, ये नहीं आप किसी को ड्यूटी पकड़ा दें।
कुछ यंत्र हैं जो मुश्किल हैं। मुश्किल का मतलब आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं उनको पालित करेंगे, परिपालन उनका स्वयं करेंगे, यानी खुद प्रोसेस करेंगे उन्हें, तभी काम होगा। तो आपको बैठना होगा जब गधा मूत्र स्वयं करेगा, यानी उसे ज्यादा के पानी पिलाओ और फिर कहो जी इसको जी मूत्र आ गया, अब इकट्ठा कर। नहीं, वेट करिए, इंतजार करिए, मेरे के पास बैठिए। जब वो मूत्र करे तो हाथ में वो पात्र लेके आप उस मूत्र को इकट्ठा करिए। जितना थोड़ा बहुत ही काफी है, बहुत ज्यादा तो काफी नहीं है, क्योंकि एक बार के मूत्र को एक बार के यंत्र में ही इस्तेमाल होना है। और ये करिए, और उसके बाद ये जो है, ये गधे का मूत्र आपने इकट्ठा किया है, इससे आप किसी मिट्टी पर, सबसे अच्छा मिट्टी रहती है, मिट्टी पर आप क्या करें, पहले एक थोड़ी नरम मिट्टी होनी चाहिए। जो यंत्र पीछे आपको मैंने बताया है उसे पहले थोड़ा खरोंच के बना ले। वैसे तो इसे मूत्र से ही लिखा जाता है, पर मैंने इसको और प्रभावी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा संशोधन अपनी तरफ से किया है, जो नियमों के विपरीत नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको यंत्र बनाना है और सीधे मूत्र से बनाने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो सटीक बने इसके लिए फिर एक ड्रॉपर, जो ड्रॉपर आपने देखा होगा जिससे पेन में स्याही वगैरह भरते समय इस्तेमाल किया जाता है, ड्रॉपर। इस ड्रॉपर से मूत्र ले लेके इसके गड्ढों में, और जो आपने दिखाया है गड्ढा तो हल्का सा बना ही होगा, उसमें सटीक, थोड़ा धैर्य का काम है, सटीक तरीके से भरते जाएं, ठीक है, इन गड्ढों में। यानी पूरा यंत्र बन जाएगा गधे के मूत्र से, क्योंकि गड्ढा तो उसका पहले बना हुआ है आपने। उस मिट्टी सोखेगी भी, इसलिए बार बार आपको ड्रॉपर से करना होगा और थोड़ा समय लगेगा इसमें। समय अगर आपके पास नहीं है तो मत करिए, फिर तो कुछ मत करिए, क्योंकि समय तो देना ही पड़ेगा। अब इसमें भर दें, और भरने के बाद इस यंत्र को जूते से पीटें, अपने उस जूते से जो आप पहनते हैं या उस समय पहने हुए हैं, चप्पल से नहीं, जूते से। जूते से पीटें तो आप देखेंगे किसी वजह से अपने आप ही, चाहे बर काट ले, चाहे कोई चोट लग जाए, चाहे कोई घाव हो जाए, आपके शत्रु का मुख सूज जाएगा। अब ये तो हो गया, आप कहें तो जी बस इतना करना है, नहीं, इसकी शर्तें हैं, आप जान लीजिए। कुछ शर्तें हैं, मैंने कहा जहां उपाय थोड़ा आपका प्रभावी होगा वहां उसकी शर्तें भी बढ़ती जाएंगी। शर्तें क्या है उसकी, कि आपको इस यंत्र के लिखने से 1 महीने पहले तक मांसाहार छोड़ना होगा। हर हालत में मांस या अंडा या ऐसी कोई चीज आप ना खाएं, प्याज भी ना खाएं तो अच्छा है, यानी बिल्कुल शुद्ध सात्विक रहना होगा। 1 महीने तक आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना होगा। इसको करने से 1 महीने पहले तक आपको मांसाहार छोड़ना होगा, शारीरिक संबंध नहीं बनाना होगा, और सारे द्वेष कटुता अपने दिल से निकाल दीजिए। बिल्कुल सात्विक व्यवहार करिए। आप कहेंगे शत्रु के लिए कर रहे हैं, मगर शत्रु के लिए कहते हैं ना, छोटी लाइन को, किसी लाइन को छोटा करने के लिए आपको बड़ा बनना। आप बड़े बनेंगे, आपका हृदय और वो होगा, तब जब आप ये उपाय करेंगे तो इस उपाय का असर देखने लायक होगा। उसके बाद ये करिए, एक बार बस आपको करना है, और अगर एक बार में आपको असर नहीं दिखता तो फिर 1 महीने बाद फिर एक बार इसे कर लें, इन्हीं नियमों का पालन करते हुए जो मैंने आपको बताया। आपको असर वैसे तो एक बार में दिख जाएगा, और आपको यंत्र शक्ति जो बताई वो भी दिख जाएगी। मेरा चैनल आप देख ही रहे हैं। फिर मिलेंगे इसी चैनल रोमालोक पर। नमस्कार।